हेलो गाइस। टुडे हम देखने वाले हैं कंपाउंड इफ़ेक्ट के बारे में। सो द कंपाउंड इफ़ेक्ट, तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम नॉर्मल टर्म में समझें, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है या कोई, जैसे हमने कहीं भी पैसे जमा किए 100 रुपये, कुछ टाइम के बाद वो 100 रुपये बढ़ के, कुछ उस पर इंटरेस्ट मिला, वो 100 रुपये बढ़ के 120 हो गए। नाउ जो आपको नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा 120 पे मिलेगा, मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू पे मिलेगा। तो इसको कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं और ये बढ़ता रहेगा। तो कंपाउंड इफेक्ट का मतलब इंटरेस्ट पे आपको जो इंटरेस्ट मिले उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में, मतलब हर जगह आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिखेगा। लाइक जैसे आपकी कोई भी हैबिट है, बैड हैबिट है, अच्छी हैबिट है, तो वो भी कंपाउंड होती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई अच्छी हैबिट है, जैसे कि पढ़े एक पेज पढ़ने की, तो क्या हुआ, आपने एक दिन एक पेज पढ़ा, तो अब नेक्स्ट डे क्या होगा, जो आपने पेज पढ़ा हुआ है उसका नॉलेज आपके अंदर आ गया, तो नेक्स्ट डे आप उसके नेक्स्ट सेकंड पेज पे पढ़ेंगे नहीं, तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो पर डे अगर आप इसको फॉलो करते रहे तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा। सिमिलरली कोई बैड हैबिट है, तो बैड हैबिट धीरे धीरे उसकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी कंपाउंड इफेक्ट के कारण, और वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल दें तो क्या हुआ, एक बार एक गुरु जी थे, वो अपने चेलों को लेके जंगल में गए। तो उनको एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया, तो उन्होंने चेले से बोला कि पेड़ को उखाड़ दो। तो चेले ने आसानी से उखाड़ दिया। तो गुरु जी जब कुछ और आगे गए, उनको थोड़ा और बड़ा पेड़ दिखाई दिया, तो उन्होंने चेले को बोला अब इस पेड़ को उखाड़ो। तो उस चेले ने ट्राई किया, कुछ मेहनत के बाद उस पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। गुरु जी फिर आगे गए, उन्हें थोड़ा और बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अब उन्होंने चेले से बोला कि अब इस पेड़ को उखाड़ के फेंको। तो चेले ने काफ़ी मेहनत के बाद पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। तब और आगे बढ़े तो गुरु जी को बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अब उन्होंने अपने चेले से बोला कि इस पेड़ को भी उखाड़ के फेंक दो। बट चेले ने बोला कि बहुत बड़ा पेड़ है, मैं इसको कैसे उखाड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या सीखने को हमें मिला कि जैसे हमारी कोई बैड हैबिट हमारे अंदर है, तो धीरे धीरे कंपाउंड होते हुए वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको उखाड़ फेंकना हमारे लिए कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल दें, अगर आपके पास सिगरेट या ड्रिंकिंग की हैबिट है, तो धीरे धीरे ये हैबिट कंपाउंड होती है, तो इतनी बड़ी हो जाती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसको छोड़ना आपके लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो अब हमें क्या करना है, ये जो कंपाउंड इफ़ेक्ट है इसका हमें यूज़ करना है अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी हैबिट इस्टेब्लिश करने के लिए, ना कि बैड हैबिट को बढ़ाने के लिए। ओके, तो कैसे हम कंपाउंड इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम देखेंगे, हम पैसे के लिए जो भी करते हैं ना, नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ नहीं करते। तो जहाँ जहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको उसमें फ़ोकस करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट ले सकते हैं, पीपीएफ ले सकते हैं। इन सब में कंपाउंड इंटरेस्ट यूज हो रहा है। सो आप फोकस करिए धीरे धीरे इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए, सीखने के बाद इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और कंपाउंडिंग में मेन क्या होता है कि सिस्टम बनाना डिफ़िकल्ट होता है। कोई भी चीज़ अगर जैसे आपको सेविंग स्टार्ट करनी है, तो इनिशियली जब आप सेविंग स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज होगी। बट एक बार अगर आपने सिस्टम बना दिया, सिस्टम मतलब सेविंग को आपने ऑटोमेटिक कर दिया, तो इनिशियली कुछ टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बट जब ये सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको ऑटोमेटिक कर दिया, तो जब भी आपके पास पैसे आएंगे ऑटोमेटिक उससे पैसे अपने आप निकल जाएंगे सेविंग अकाउंट में, जो आपको मनी सेव करना है। तो क्या हुआ कि सिस्टम बनाने से क्या होता है, ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। तो कंपाउंडिंग के लिए सबसे पहला जो हमें करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, और ये सिस्टम हमें लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर कंपाउंडिंग का मेन, अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो उस पर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा।
तो जितने ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपको कंपाउंड होकर वैल्यू मिलेगा। लाइक अगर पीपीएफ, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसमें जितने ज़्यादा समय के लिए अपने पैसे को आप छोड़ते हैं, इन्वेस्ट करके रखते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको वैल्यू आगे जाके मिलने वाला है। तो सिस्टम का एक और एग्जांपल दूं तो जब ये रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसको ऑर्बिट में डालने के पहले बहुत बार फेलियर होता है। सिस्टम बनाने के पहले बहुत बार हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मतलब बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स में डालने के लिए। बट वंस वो रॉकेट ऑर्बिट में पहुंच जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है कि उसको अपने आप उसमें घुमाती रहती है। तो सिस्टम बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट वंस हमने सिस्टम बना लिया तो उससे क्या होगा कि आपके जो रिज़ल्ट होंगे वो आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे। और कंपाउंडिंग से क्या होता है कि छोटी चीज़ ही आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप हर दिन एक एक कदम चलते हैं तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपका एक एक कदम आपको काफ़ी दूर लेके आए। मतलब आप पर डे अगर 1 रुपये भी सेव करते हो तो धीरे धीरे अगर ये वैल्यू कंपाउंड होती रही तो कंपाउंड होकर बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। और जो वेल्थ क्रिएशन है ये मैराथन की तरह है। तो जैसे आपको मैराथन दौड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आप बहुत तेज़ी से दौड़ के मैराथन कभी भी नहीं जीत सकते। आपको कंसिस्टेंसी के साथ धीरे 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 रन करना पड़ता है। और अगर आपने अपना पेशेंस खो दिया, कंपाउंडिंग को फॉलो नहीं किया, धीरे धीरे क्या होगा, तो अगर आपने स्टार्टिंग में सोचा बहुत तेज़ी चल के मैं उसको फॉलो कर ले रहा हूँ, सब चीज़ हो जाएगा एक साथ, तो आप फिनिशिंग लाइन के पे पहुँचने के पहले आप फेल हो जाएंगे और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, वेल्दी बनने के लिए कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टिंग है उसको ऑटोमेटिक करिए विद कंसिस्टेंसी फॉर द लॉन्ग टाइम। सो इवन जो वॉरेन बफे हैं वो भी कहते हैं कि कंपाउंडिंग वर्ल्ड का 8th वंडर है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट से क्या हो सकता है कि यदि आपके पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करके आप बहुत से लोगों को वेल्थ में पीछे छोड़ सकते हैं। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और नॉर्मली अगर हम देखेंगे, हम इंडियंस क्या करते हैं, पूरी लाइफ टाइम कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। तो मोस्टली हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एफडी होता है। एफडी में हमने इन्वेस्ट किया, 7% मिला, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म। बट अगर आप पीपीएफ में स्विच करिए, 15 साल के बाद 20 साल 25 साल अगर आपने पैसे को छोड़ दिया तो जो कंपाउंड होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 साल 20 साल टिक गए अच्छी कंपनी में तो कंपाउंडिंग के बाद इतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। सो सीखते रहिए और अपने आप को, अपने मनी को